आप लोगों को स्वागत मेरा चैनल पे। मैं विधान विश्वासु। आज रेलवे का दो महत्वपूर्ण पोस्ट जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में, इनका करियर ग्रोथ के बारे में और जो सैलरी वगैरह है उसके बारे में इन डिटेल्स में बात करेंगे, जो यूट्यूब में शायद पहली बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जूनियर क्लर्क का जो पोस्ट होता है ये लेवल 2 का पोस्ट है, और ये जो लेवल 2 का जो पोस्ट है ये एक्चुअली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एक्चुअली एक 12 स्टैंडर्ड का पोस्ट है जो आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू आता है। और इनको जब एनटीपीसी के थ्रू आते हैं तो इसके 2 साल के बाद ये लोग सीनियर क्लर्क में प्रमोशन पा जाते हैं। क्यों 2 साल लगते हैं? क्योंकि जो रेलवे का प्रोबेशन पीरियड है वो एक्चुअली में 2 साल ही है। तो 2 साल के बाद जो अभी तक जो वैकेंसी है तो वो लोग ऑटोमेटिकली सीनियर क्लर्क में पोस्टेड हो जाती है, जो लेवल 5 का जॉब है। और जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन का है। लेकिन आप लेवल 2 से लेवल 5 तब आ पाएंगे या फिर जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क तब आ पाएंगे जब आप एलडीसी का या डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आपको चिंता होने का कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है ये एग्जाम में 95 टू 98% लोग ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा ही होता है। तो लेवल जब 5 आता है सीनियर क्लर्क के, आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन रहेगा वो आपका रहेगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो लेवल 6 का पोस्ट है। और उसमें भी 2 साल ही आपको चाहिए। और उसमें आप दो तरह से सीनियर क्लर्क से ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। एक प्रोमोशनल जो 80% के लगभग परसेंटेज रहता है, प्रमोशन का कोटा रहता है, और एग्जाम का रहता है 20% का। तो ऑटोमेटिकली आप प्रमोशन के थ्रू 2 साल में लेवल 6 में पहुंच जाएंगे। जब लेवल 6 में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो है आपका चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो लेवल 7 का पोस्ट है। और इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 5 साल से 10 साल भी लग सकता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल कोई भी एक डिपार्टमेंट है उसमें जो सेक्शन रहता है उस सेक्शन का एक इंचार्ज होता है चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो इसका वैकेंसी थोड़ा कम रहता है, इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है प्रमोशन के लिए। लेकिन ये 100% प्रमोशनल कोटा है। इसमें लेवल 6 से आपको लेवल 7 आने में कोई भी एग्जाम का देने का जरूरत ही नहीं है, वो आप बाई प्रमोशन ही आपको मिल जाता है। तो अभी तक जो मैं जूनियर क्लर्क से चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट तक बात किया है, एक रेलवे में ग्रुप सी का जॉब है। जब आप ग्रुप सी से ग्रुप बी बनेंगे उसके लिए अलग प्रोसेस है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब जब ग्रुप बी जो है ये रेलवे में गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है। आप ग्रुप सी से ग्रुप बी तभी बन पाएंगे जब आप एग्जाम देंगे। एग्जाम छोड़कर आप नहीं बन पाएंगे रेलवे में ग्रुप बी ऑफिसर। तो जो इसका जो एग्जाम का है उस एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी प्रोसेस है उसमें एलिजिबिलिटी का प्रोसेस रहता है 5 इयर्स सर्विस इन लेवल 6 एंड 7। तो 5 साल आपको लेवल 6 या 7 में जब आप काम करेंगे तब आप एलिजिबल होंगे ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम में बैठने के लिए। और एग्जाम बैठने के बाद जब आप उस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे तब बनेंगे ग्रुप बी ऑफिसर। आप इस ऊपर में जितना भी ग्रुप सी पोस्ट देखा है इसको बोलता है मिनिस्ट्रियल कैडर ऑफ रेलवे। तो इस मिनिस्ट्रियल कैडर का जो भी लोग होता है वो ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे। मैक्सिमम एपीओ ही बनते हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जो पर्सनल डिपार्टमेंट में है। तो जब एपीओ आप एग्जाम में पास करेंगे तो ये लेवल 8 का पोस्ट होता है। अब जब लेवल 8 में आ जाएंगे और जो डायरेक्ट ऑफिसर होता है जो यूपीसी से थ्रू आते हैं वो भी डायरेक्ट एपीओ ही बनते हैं, वो भी एपीओ बनते हैं, लेकिन उनका जो लेवल होता है वो 10 होता है। तो जो ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे वो भी एपीओ बनेंगे और जो डायरेक्ट ऑफिसर आएंगे वो भी एपीओ बनेंगे। सिर्फ पे लेवल अलग रहता है और उनका प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता जाता है उसके बाद। तब जब आप एपीओ बनेंगे, ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे, तब उसके बाद क्या आपको नेक्स्ट प्रमोशन नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। आप जब एक बार ग्रुप बी ऑफिसर बन गए एग्जाम के बाद, उसके बाद ग्रुप ए बनने के लिए आपको कोई भी एग्जाम देने का जरूरत ही नहीं है। आप बाय प्रमोशन ही आपको उसके बाद ग्रुप ए स्टेटस रेलवे बोर्ड के द्वारा मिल जाता है 10 से 12 साल के बाद। जब आप 10 से 12 साल के बाद आप ग्रुप ए ऑफिसर बनेंगे तब आप डीपीओ भी बन सकते हैं या सीनियर डीपीओ बन सकते हैं। अगर सीनियर डीपीओ में वैकेंट रहता है तो आप एपीओ से डायरेक्ट सीनियर डीपीओ बन जाएंगे, जो लेवल 12 का पोस्ट होता है। और जब इसी पोस्ट लेवल 12 जब डिवीजन में पोस्टेड रहता है तो उसको बोलता है सीनियर डीपीओ। और सीनियर डीपीओ
जिस सीनियर डीपीओ एक्चुअली पर्सनल डिपार्टमेंट का पोस्ट होता है और उस डिवीजन का सबसे सुप्रीम पोस्ट होता है, सबसे पावरफुल पोस्ट होता है सीनियर डीपीओ। तब उसके बाद जब आप ग्रुप भी बनेंगे 12 साल के बाद जब सीनियर डीपीओ बनेंगे, क्या उसके बाद आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा? हाँ, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपका जॉब है, आप बहुत कम उम्र में ऑफिसर बन गए, तो उसके बाद भी आप प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद आप सीपीओ बनेंगे, जो लेवल 14 का जॉब होता है, या सीएमए बनेंगे, या जो एनटीपीसी के थ्रू आप आया है उसका जो चेयरमैन वो बनेंगे, जो इक्विवेलेंट है डीआरएम एडीआरएम के समान। तो आप, इसका मतलब होता है अगर आप जूनियर क्लर्क व सीनियर क्लर्क में भी आएंगे, तो आप अगर टाइमली आएंगे और कम उम्र में आएंगे, तो आप डीआरएम के इक्विवेलेंट पोस्ट में भी रेलवे में जा सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन था क्या उसके ऊपर भी हमारा प्रमोशन मिलता है, या इसके ऊपर भी रेलवे में पोस्ट है? डेफिनेटली बहुत सारा पोस्ट होता है इसके ऊपर जो होता है, डीआरएम एडीआरएम के ऊपर होता है, जो हर एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट का जो पीएचओडी होता है वो लोग होता है, जो लेवल 15 या 16 का पोस्ट होता है। जैसे सीपीओ के ऊपर होता है पीसीपीयू, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, जो जीएम एजीएम के बाद आता है ये लोग। लेकिन बात है कि आप जब एनटीपीसी से आएंगे तो पीसीपीओ बनना बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उतना तक आप लोगों का रिटायरमेंट आ जाता है। तो अगर किसी ने 21-22 में एनटीपीसी लगा दिया और सीनियर क्लर्क बन गए, तो शायद चांसेस है पीसीपीओ बन सकते हैं, नहीं तो सीपीओ तक या आरआरबी का चेयरमैन या डीआरएम के इक्विवेलेंट जो पोस्ट आता है, वो पोस्ट में आप हमेशा ही पहुंच सकते हैं रेलवे एनटीपीसी के थ्रू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आज सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में इन डिटेल्स में बात किया। अगर इस वीडियो के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप लोगों को है, तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स से जनाइए, और इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए एटलीस्ट सब्सक्राइब करिए। और क्या वीडियो आपको चाहिए रेल के बेसिस में, तो मेरे को एटलीस्ट कमेंट करिए। धन्यवाद।